हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम योर ऑन स्टडी मटेरियल वी के चैनल। आज हम लोग यहाँ पर क्लास 8 का चैप्टर 17 कवर करेंगे, जो कि है बिस्मिल्लाह खान द सैनाई मास्टर। ठीक है, यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया है, जो कि क्या थे, एक सैनाई के कलाकार थे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज द अनडिस्प्यूटेड ज्वेल्स इन द क्रॉन ऑफ इंडियन म्यूज़िक। ठीक है, उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान थे, जो कि निसंदेह ही क्या थे, जो इंडियन म्यूजिक था, भारतीय जो संगीत था, उसके ताज थे। ठीक है, ताज, उसके जो ताज थे। ही हैड ग्रेट लव फॉर हिज कंट्री, और वो क्या करते थे, अपनी कंट्री को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अनलाइक हिज पीयर्स, उनके अन्य साथियों की तरह, ही डिड नॉट गो अब्रॉड फॉर मनी एंड फेम। उनके अन्य साथियों की तरह वो कहाँ नहीं गए थे, विदेश नहीं गए थे अपने पैसे और अपनी इज्जत को बनाने के लिए ना। ही डिड नॉट इवन लीव हिज फेवरेट सिटी बनारस, क्योंकि देखो उन्होंने क्या था, अपनी जो सिटी थी, अपने जो संगीत था, उसको बहुत ज़्यादा वो लव करते थे। इसलिए क्या था, उन्होंने अपनी जो फेवरेट सिटी बनारस थी उसे भी नहीं छोड़ा था। यदि बाहर जाते तो उन्हें बनारस को छोड़ना पड़ता, इसलिए उन्होंने क्या था, अपनी सिटी को भी नहीं छोड़ा। वेयर द नोट्स ऑफ हिज सैनाई रिमेंबर्ड अक्रॉस द काशी विश्वनाथ एंड संकट मोचन टेम्पल्स एंड इंटरमिंगल्ड विथ द क्वीट वाटर ऑफ गंगा। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया कि उन्होंने अपनी फेवरेट सिटी गंगा को भी नहीं छोड़ा, जहाँ पर क्या था, जो उनकी जो सेनाई थी, ठीक है, उनकी जो सेनाई थी वो पूरे काशी विश्वनाथ एवं संकट मोचन जो मंदिर थे, ठीक है, उनमें भ्रमण करती थी, उनमें भ्रमण करती हुई रहती थी, तथा वहाँ जो गंगा का वाटर था उसमें घुली हुई रहती थी उनकी सेनाई। सेनाई फॉर द मास्टर वाज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, अब जो सेनाई जो थी, उस कलाकार के लिए वो एक ज़िंदगी का एक तरीका था, कह सकते हैं कि ज़िंदगी का एक रास्ता था। ठीक है, हैड इट नॉट बीन फॉर हिज गॉडली डिवोशन टू म्यूजिक, सनाई वुड हैव रिमाइंड कन्फाइंड टू सेरेमनीज लाइक मैरिज एंड कल्चर्स इवेंट्स। ठीक है, अब उनके जो सैनाई थी वो सिर्फ गॉडली डिवाइन, मतलब देवी देवताओं के लिए ही समर्पित नहीं थी, बल्कि वो क्या थी, मैरिज और जो कल्चर्स जैसी इवेंट्स हुआ करती थी, ठीक है, वहाँ तक भी। Born in a poor family in Bihar on March 21, 1916, the Ustad was aware of his humble origin. ठीक थे, जो उस्ताद खान थे, उनका जो जन्म था वो कब हुआ था, 21 मार्च 1916 को बिहार की एक गरीब फैमिली में हुआ था। ठीक है, उस्ताद वाज अवेयर ऑफ हिज हम्बल ओरिजिन्स। ठीक है, और उस्ताद जो थे वो उनकी कह सकते हैं विनम्रता व्यवहार के लिए ही जाने जाते थे। दिस रिफ्लेक्टेड इन हिज बिहेवियर्स एंड हिज कंडक्ट टूवर्ड्स अदर्स। ठीक है, और उनकी ये विनम्रता वगैरह थी, तो ये क्या करती थी, और उनका जो व्यवहार था ये क्या करती थी, दूसरों के प्रति उनके लिए कंडक्ट करती थी। फॉर बिस्मिल्लाह खान द कनेक्शन विथ म्यूजिक बिगन एट अ वेरी अर्लियर एज। ठीक है, और जो बिस्मिल्लाह खान थे, उन्होंने जो संगीत था, ठीक है, संगीत को बहुत कम एज से, कह सकते हैं अर्ली एज, बहुत कम एज से ही उन्होंने उसको शुरू कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, हिज एंसेस्टर वर कोर्ट म्यूजिशियन इन डुमराव इन बिहार। ठीक है, और उनके जो एंसेस्टर थे, पूर्वज जो थे, वो भी क्या थे, संगीतकार थे बिहार में ना। एंड ही वॉज ट्रेंड अंडर हिज अंकल हु वॉज अ सैनाई प्लेयर एट काशी विश्वनाथ टेम्पल। और जो बिस्मिल्लाह खान थे वो उनके अंकल के द्वारा ही ट्रेंड किए गए थे, जो कि क्या थे, सहनाई, जो कि सहनाई प्लेयर थे, वो भी कहाँ पर, जो विश्वनाथ टेम्पल था ना, काशी का, वहाँ पर। हिज फर्स्ट अवार्ड कैम एट द एज ऑफ 14, और उनका जो पहला अवार्ड था, कौन का, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का ना, उनका जो पहला अवार्ड था वो 14 ईयर की एज में ही उन्हें मिला हुआ था, एज द बेस्ट परफॉर्मर एट द ऑल इंडियन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन इलाहाबाद इन 1930। ठीक है, जो कि कब मिला था, 1930 में मिला था, इलाहाबाद में जो ऑल इंडियन म्यूजिक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बेस्ट परफॉर्मेंस, तब उन्हें ये पुरस्कार मिला हुआ था। ऑन द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, और पहला जो 15 अगस्त था, ठीक है, पहले जो स्वतंत्रता दिवस था, 15 अगस्त 1947, ही प्लेड द सैनाई फॉर फ्री इंडिया फ्रॉम द टेम्पर्स ऑफ रेड फोर्ट। ठीक है, और क्या था, जो पहला ही हम लोग का स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त 1947 को, उन्होंने क्या किया था, जो सहनाई थी, ठीक है, जो रेड फोर्ट्स का जो रैमफोर्ट था ना, रेड फोर्ट्स का जो प्लेसमेंट था, वहाँ पर उन्होंने अपना जो म्यूजिशियन था वो किया हुआ था, एट द इनविटेशन ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और वो भी किसके इनविटेशन पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के इनविटेशन पर। अवार्ड्स एंड रिकोगनाइज केम थिक एंड फास्ट। वहाँ से क्या होता है, उनके जो अवार्ड वगैरह थे, उसकी उनकी जो पहचान वगैरह थी वो कैसी हो गई, तेज़ी से बढ़ने लगी। ठीक है, वॉट मार्क बिस्मिल्लाह खान फ्रॉम हिज फेमस कॉन्टेम्प्रेरी वॉज हिज सिंप्लिसिटी। अब वो जो बिस्मिल्लाह खान थे,
ठीक है। वो क्यों फेमस हुए? क्योंकि उनकी जो सिंप्लिसिटी थी, ठीक है, उनकी जो साधारणता थी, और डिसग्रेस फॉर रिचेस देन कैम फेम फील्ड ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। और क्या था, उनकी जो सिंप्लिसिटी थी और उसके प्रति जो लगाव था, ठीक है, किसके म्यूजिशियन के प्रति, इसके कारण क्या हुआ, वो फेमस होना शुरू हो गए तथा उनकी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा फेम बनती गई, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बनती गई टिल द वेरी एंड। और अंत तक ही यूज्ड साइकिल रिक्शा टू ट्रेवल अराउंड बनारस पे कहीं जाना रहता था ना, तो वो क्या करते थे, लास्ट तक उन्होंने साइकिल रिक्शे को यूज़ किया हुआ था। बिस्मिल्लाह खान वॉन्ट जस्ट वी रिमेंबर्ड फॉर elevating the Senai from an instrument heard only in wedding and Nobat Khanas to one that was appreciated in concert halls across the world, ठीक है। अब क्या था, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया गया था कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, ठीक है, वो क्या थे, ओनली जो उसी प्लेसमेंट पर कह सकते हैं, मैरिज आरेज जो थी ना, तो वहाँ पर क्या करते थे, जो सॉन्ग्स जो उनका जो म्यूजिशियन था, जो शहनाई थी, तो वहीं तक सीमित थी। लेकिन क्या होता है, बिस्मिल्लाह खान जो थे, ठीक है, उनको इस चीज़ के लिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने जो शहनाई का जो शहनाई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसको सभी लोग सुनते थे, ठीक है, बैडिंग में और नौबत खाना में, तो उसको उन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड तक उन्होंने इसको फैलाया, ठीक है, इसके लिए वो जाने जाते थे। दिस लाइफ वॉज टेस्टिमनी टू द प्लुरैलिटी दैट इन इंडिया, ठीक है। और उनकी जो लाइफ थी, ठीक है, उनकी जो लाइफ थी इंडिया में कैसी थी, वो ज़्यादा अधिकता या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम इन हिज यंगर डेज, ठीक है, और यंगर डेज में क्या थे वो, मतलब जो यंगर डेज थे तो उस टाइम पर वो क्या थे, एक वो ट्रू मुस्लिम भी थे, ठीक है। ही वुड टेक अ डेली डिफ इन द गंगा आफ्टर अ रेसलिंग वोट इन बेनियाबाग अखाड़ा, ठीक है। और वो क्या करते थे, अखाड़ा वगैरह भी जाया करते थे बेनियाबाग, तो वहाँ से आने के बाद में क्या करते थे, वो एक डुबकी गंगा की भी लेते थे। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिस्मिल्लाह खान वुड टू रियाज एट द बालाजी टेम्पल ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। और नदी के जो तट पर एक बालाजी जो टेम्पल था, ठीक है, वहाँ पर वो क्या करते थे, बिस्मिल्लाह खान रियाज किया करते थे एवरी मॉर्निंग, है ना। ही पर्सोनिफाइड रियल सेक्युलरिज्म, है ना। और वो क्या थे, एक धर्मनिरपेक्ष, मतलब कह सकते हैं कि वो वास्तव में क्या थे, एक धर्मनिरपेक्ष थे। ही वॉज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, और वो क्या थे, मुस्लिम थे। हु अफोर्ड नमाज 5 टाइम्स इन अ डे, वो क्या करते थे, दिन में 5 बार, ठीक है, क्या करते थे, नमाज पढ़ा करते थे। एट ही हैड इमेंस फेथ इन बाबा विश्वनाथ, संकट मोचन, हनुमान एंड गंगा मैया, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बिस्मिल्लाह खान थे, वो मुस्लिम होने के बाद भी क्या थे, किसको मानते थे, बाबा विश्वनाथ को भी मानते थे, संकट मोचन हनुमान जी को मानते थे, और गंगा मैया को भी वो माना करते थे, ठीक है। अ डिवोटी ऑफ नाद ब्रह्मा एंड एन एम्बॉडीमेंट ऑफ गंगा जमनी तहजीब कल्चर। ही वॉज अ साइनिंग सिंबल ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, ठीक है। और क्या था, वो यहाँ तक कि जो नाथ ब्रह्म थे उनके प्रति भी डिवोटेड थे, ठीक है। और गंगा जमनी जो तहजीब था, जो साहित्य था, उसके प्रति भी वो समर्पित थे। ही वॉज अ साइनिंग सिंबल, और वो क्या थे, एक चमकते हुए प्रतीक थे, किसके, इंडियन धर्मनिरपेक्ष के, ठीक है। शहनाई मास्टर उस्ताद वाज सो लिबरल एंड ग्रेट इन हिज एरिया ऑफ एक्टिविटी दैट ही डिफाइड डिस्क्रिप्शन। तो शहनाई जो मास्टर थे, मतलब जो शहनाई कलाकार थे उस्ताद जी, जो कि क्या थे, पूरी तरह से स्वतंत्र थे और अपने एरिया के लिए महान थे, और ऑलवेज टाइम वो क्या करते थे, ऐसी एक्टिविटीज़ किया करते थे। थ्रू आउट हिज लाइफ ही अबाइडेड बाय द प्रिंसिपल दैट ऑल रिलीजन्स आर वन। उन्होंने यद्यपि अपने पूरे जीवन भर, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत को अपनाया कि जो सभी जो धर्म है वो कैसे हैं, एक हैं। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ सरस्वती, और वो क्या थे, माता सरस्वती के भी क्या थे, कह सकते हैं, माता सरस्वती के भी पुजारी थे, कह सकते हैं, उनके भी सरस्वती माँ के प्रति उनका भी लगाव था। ही वुड लीड द मोहर्रम प्रोसेसिंग एज वेल एज दैट ऑफ द गंगा पूजा इन बनारस, प्लेइंग द सहनाई वाइल वॉकिंग, ठीक है। और वो क्या थे, जो मुहर्रम हुआ करता था, जो मुस्लिम लोगों का फेस्टिवल था, ठीक है, उसको भी वो सेलिब्रेट करते थे, ठीक है। और उसके साथ साथ में गंगा पूजन जो था बनारस में, तो उसको भी वो सेलिब्रेट करते थे, और दोनों प्लेसमेंट पर क्या थे, वो सहनाई को प्लेइंग किया करते थे। ही डिड नॉट गो अब्रॉड इन सर्च ऑफ ग्रीनर फास्टर, ठीक है। और वो क्या थे, मतलब अपने आलिशान जीवन के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या हुआ, अपने जो कंट्री थी उसको नहीं छोड़ा ना। उस्ताद वाज प्लीज टू नो दैट द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू होस्ट अ प्रोग्राम एट इंडिया गेट
to pay tribute to the unsung heroes of the World War First and for world peace and communal harmony। ठीक है, जब उस्ताद जी को ये पता लगा, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट है, इंडिया जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या करने वाली है, उसने डिसाइडेड किया हुआ है कि वो एक प्रोग्राम हेल्ड करेगी, कहाँ पर, इंडिया गेट पर, ठीक है, और जिसमें क्या करेगी, जो वर्ल्ड वॉर के जो हीरोज़ थे, ठीक है, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की जाएंगी, ठीक है, और जो वर्ल्ड शांति है, ठीक है, और कम्युनल हार्मनी है, सभी के लिए क्या है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। द प्रोग्राम वाज हाउ एवर कैंसल्ड फर्स्ट बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ एंड देन बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी 3। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के कारण वो बहुत खुश थे, लेकिन जो प्रोग्राम था वो क्या हुआ, अचानक से कैंसल्ड हो गया, क्योंकि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, तो उनकी जो हेल्थ थी वो प्रॉपर नहीं थी, है ना, तो हेल्थ के कारण कैंसिल हुआ। और उसके बाद में क्या था, उनकी सेफ्टी को लेकर, है ना। अ मॉडेस्ट मैन ऑफ अ फ्यू वांट्स ही प्रेफर टू लाइव अ स्पार्टन लाइफ। ठीक है, और वो कैसे थे, एक मॉडेस्ट व्यक्ति थे, कौन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे वो एक मॉडेस्ट व्यक्ति थे, और साथ में ही वो क्या करते थे, मतलब एक सादा जीवन उन्होंने व्यतीत किया ना। इज रूम ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ हिज हाउस, उनके घर के सबसे जो टॉप फ्लोर था उस पर उनका रूम था। हैड ओनली अ फ्यू थिंग्स लाइक अ कॉट। ठीक है, और उनके यहाँ पर कुछ ही वस्तुएं थी, जैसे कि कॉट थी, चारपाई थी, चेयर थी, एंड अर्थन पॉट था, मतलब जो लैंप जो खड़ा था ना, लैंप था, वो था। फॉर वाटर एंड सैनाई, और उनके लिए वहाँ पर पानी था और सिर्फ सैनाई थी। विच ऑक्यूपाइड द प्लेस ऑफ प्राइड राइट बिसाइड द मास्टर्स बेड। ठीक है, और जहाँ पर क्या था, उनके बेड के पास में ही क्या था, रिस्पेक्ट के साथ में क्या थी, उनकी सेनाई को रखा गया था। इन 2001 और 2001 में बिस्मिल्लाह खान बिकम ओनली द थर्ड क्लासिकल म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड इंडियन हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न। ठीक है, और क्या हुआ था 2001 में, 2001 में तो बिस्मिल्लाह खान थे, वो क्या बने, एक थर्ड क्लासिकल म्यूजिशियन बने। ठीक है, थर्ड संगीतकार बने, क्लासिकल संगीतकार, जिन्हें क्या था, हाईएस्ट, मतलब सबसे जो उच्च जो था सम्मान, जो उच्च नागरिक सम्मान जो था, भारत रत्न, उन्हें 2001 में दिया गया। ठीक है, मतलब कि जो थर्ड म्यूजिशियन थे जिन्होंने 2001 में क्या मिला था, उन्हें भारत रत्न मिला हुआ था। दिस इंडियन लीजेंड एंड सैनाई मास्टर डाइड ऑफ कार्डिक अरेस्ट ऑन मंडे 21 अगस्त 2006, ही वॉज 90। ठीक है, अब ये जो लीजेंड थे, ठीक है, जो लीजेंड थे और जो सेनाई मास्टर थे, कलाकार थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, इनका क्या हुआ था, हार्ट प्रॉब्लम थी, मतलब दिल की प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, इनको मंडे को 21 अगस्त 2006 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ही वाज 90, जब वो क्या थे, 90 ईयर के थे, है ना। विथ हिज डेथ एन एरा हैज़ कम टू एंड, और उनकी जो मृत्यु थी, उनकी मृत्यु की वजह से जो एरा था, वो युग था, उसका अंत हो गया, मतलब जो म्यूजिशियन था, सैनाई म्यूजिशियन, उसका क्या हो गया था, अंत हो गया था। परहैप्स शायद गॉड वांटेड दैट इंस्टीड ऑफ इंडिया गेट द नोट्स ऑफ सैनाई शुड रेविब्रेटेड एट द डोर्स ऑफ हेवंस। ठीक है, शायद भगवान यही चाहते थे कि जो सैनाई है वो इंडियन गेट की बजाय जो स्वर्ग है, स्वर्ग के दरबारों पर ही बजे, है ना। he has a given message that no religion is greater than humanity। ठीक है, और उस्ताद अली खान जो थे, उन्होंने भी एक ही संदेश दिया था, ठीक है, कि मानवता से बढ़ के कोई भी धर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा, ठीक है, तो क्या हार्ड वर्क उन्होंने किया, ठीक है, और किस टाइप से उन्होंने अचीवमेंट की, यहाँ तक कि वो भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान। तो आई होप कि आपको जो वीडियो है वो पसंद आया और स्टोरी समझ में आई हो। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।